जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नशा एक राज्य की नहीं बल्कि सभी राज्यों की बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है और इसको लेकर अगर लड़ाई लड़नी है तो सबसे पहले महिलाओं को एकजुट होना होगा, तभी नशे का खात्मा हो सकेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग और पंजाब यूनिवर्सिटी की ओर से बॉर्डर इलाकों में नशे के खात्मे के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया गया, जहां पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया इस कैंपेन को लॉन्च करने के दौरान ये कथन कहे। बता दें कि पाकिस्तान से लगातार ड्रग्स की तस्करी ड्रोन के माध्यम से और हथियारों को भारत में भेजा जा रहा है। हालांकि देश की सरकार इसे लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। वहीं इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने 25 और ड्रोन भी भेजे थे कि वह अभी भी कम पड़ रहे हैं। इसको लेकर अब सभी महिलाओं को भी नशे के खात्मे के लिए एकजुट होना होगा। महिलाओं को सबसे ज़्यादा पीड़ा अगर ड्रग के कारण से, चाहे उसका पति लेके आता है, चाहे उसका बेटा लेके आता है, चाहे परिवार में, सबसे ज़्यादा कष्ट उसी को भुगतना पड़ता है। और उसके कारण से इस अभियान के द्वारा इस जागरण को आगे बढ़ाएं। इसमें बच्चियां सबसे ज़्यादा मजबूत काम कर सकती है। उनके द्वारा उठाए हुए हर कदम को समाज आसानी से फॉलो करता है। तो मैं सोचता हूँ, वैसे तो पंजाब के कई लोग प्रयास कर ही रहे हैं ड्रग के खिलाफ, लेकिन इनके विशेष प्रयास से हमको सफलता अधिक मिलने के जल्दी चांसेज हैं। और इसलिए विजय जी का बहुत ही आभार कि वो अध्यक्ष हैं और हमारे पंजाब में आए इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने हमसे कुछ उम्मीद की है विश्वविद्यालय में, तो हम उनको पूरी मदद करेंगे और मन से इस अभियान को इस तरह से चलाएंगे कि समाज में से नशा मुक्त भी हो और समाज की बच्चियां सशक्त होकर के अपने काम में भी आगे बढ़ें। आपने खुद ये चीज़ फील की कि वहाँ पे महिलाएं काफ़ी कुछ कर सकती है, कि सबसे ज़्यादा परेशान वही है सर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो क्या है कि मैंने राजस्थान में जो अनुभव किया, हमारे यहाँ जो है ना शराब की दुकानें गांव-गांव में खुलने के कारण से, जो शराबियों के कारण से सबसे ज़्यादा गांव की महिलाओं को पीड़ा होती है और इसलिए उसने इनके खिलाफ एक तरह से बगावत खड़ी की। और वो बगावत इस सीमा तक गई थी कि रास्ते जाम, कोई कुछ कर नहीं सकता। सरकार को मजबूर होकर कानून बदलना पड़ा कि जिस गांव में वोटिंग के आधार पर अधिकांश जनता अगर उस दुकान को बंद करने के लिए अपना प्रस्ताव वोटिंग करवाया हमने, तो कई गांवों में उस वोटिंग में जहां भी हुआ 100% वो ड्रग की दुकान बंद होकर के ही रही। तो महिलाएं जब इसी आंदोलन को प्रारंभ करती है तो समाज उसको तुरंत स्वीकार करने की स्थिति में आ जाता है। आपने एक चिंता और व्यक्त की है कि पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन देखो आ रही है, ड्रोन से आ रही है, इसमें कोई देखो निश्चित रूप से मैं जब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में गया था तो मुझे सब जगह से मिला। पहले बड़े ड्रोन आते थे, वो गिरा दिए गए, लेकिन उसके बाद भी छोटे ड्रोन बना करके उन्होंने भेज रहे हैं। लेकिन अब हमने एंटी ड्रोन भी लगाए हैं, जो पिछली बार हमको गृह मंत्री जी ने 8 दिए थे, अभी 26 और दिए हैं। हम उनके माध्यम से भी मैक्सिमम गिराने में सफल हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही 100% उस पर काबू हो गया ऐसा नहीं। इसमें जो सफलता हमको मिल रही है तो गांव के लोगों की सूचना के आधार पर ही हमारी आर्मी और हमारी बीएसएफ जो है ना वो सफल हो रही है। इसका मतलब यह है कि गांव के लोगों का मन मानस इस ड्रग के खिलाफ और इस प्रकार के अवैध हथियार आ रहे हैं, एक मन मानस बना हुआ है, केवल जगाने की जरूरत है। गुलाब चंद कटारिया की बाइट NBO। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन विजया राटकर ने भी कहा कि इस कड़ी में पंजाब के 8 जिलों की बॉर्डर इलाके से जो सटे हुए हैं वहां पर पंजाब यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर काम किया जाएगा और महिलाओं को इसके संबंध में जागरूक किया जाएगा। युवा का जो भविष्य है वो खराब हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने कुछ कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पे किया है। नशे की वजह से अगर सबसे पहली तकलीफ किसी को होती है तो घर की महिलाओं को होती है। अगर वो माँ है तो माँ को मानसिक पीड़ा होती है, पत्नी है तो उसकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हिंसा भी उसके साथ होती है। हमें परिवार को बचाना है, जो देश का भविष्य युवा है उसको बचाना है और घर परिवार में भी शांति खुशहाली चाहिए, इसके लिए भी प्रयास करने हैं। इसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने
पंजाब में कुछ इनिशिएटिव हमने लिए हैं। सबसे पहले तो हमने जो यहाँ की प्रॉब्लम्स है उसी के ऊपर हमने कुछ रिसर्च भी किए हैं, जानकारी प्राप्त कर ली है, और उसी के साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ मिलते हुए हमने सभी ज़िलों में इस विषय के खिलाफ जागरूकता अभियान का जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत हम आज से यहाँ से कर रहे हैं। विजया राठकर की बाइट देनबियो। बता दें कि इस मौके पर राष्ट्रीय महिला आयोग की मेंबर सेक्रेटरी मीनाक्षी नेगी, पंजाब यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर रेनू बिग भी मौजूद रहीं, जिन्होंने भी कहा कि नशे के खात्मे के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। दैनिक जागरण के लिए चंडीगढ़ से सुनील कुमार की रिपोर्ट।